स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही है आपकी स्केलर के लिए। चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर दिया था मैथ्स का। यहाँ पे चैप्टर था आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने लगभग 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन कर दिए थे। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, वो आपने पूरा पढ़ लिया होगा, सारे उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। कोई चीज़ अगर आपको डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, एक डाउट था, मैं अभी भी नहीं ले पा रहा हूँ, उनका कमेंट मैंने देखा था, उनसे बोला था वापस से एक बार क्वेश्चन लिख के मैं आपका क्वेश्चन नोट डाउन करके कर दूंगा सॉल्व। ठीक है, वो आप मुझे बता देना एक बार वापस से, क्योंकि कमेंट मैंने ढूंढे मुझे मिले नहीं। ठीक है, तो वो आप चीज़ देख लेना उस चीज़ को। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 आपका। ठीक है, अभी हमारा मैथ्स में कौन सा चैप्टर हो गया है, चैप्टर 7 हम आज स्टार्ट कर देंगे। 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, देखो मैंने आपको 2 चैप्टर बताए थे। कौन कौन से चैप्टर? एक आपको बोला था एपी वाला चैप्टर, समांतर श्रेणी वाला चैप्टर। दूसरा चैप्टर मैंने आपको बोला था निर्देशांक ज्यामिति। ये ऐसी चैप्टर है, इसमें आपको अगर बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता। सिंपल सिंपल सीधे सीधे आपको इन 2 चैप्टर से 5-5 मार्क्स से सीधे सीधे मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको आपको हल्का सा देख के जाएंगे, कुछ क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल जनरल लेवल के आपके जो सिंपल एक मैथ बोली जाती है वो मैथ है यहाँ पे। ठीक है, आप निर्देशांक ज्यामिति में आपको सब चीज लगभग पता है, कुछ ही चीज आपको पता नहीं, क्योंकि हमने पहले भी बात किया हुआ था ग्राफी विधि का, तो वही चीज है यहाँ पे भी, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। इसके अलावा बात कर लें, अगर आप पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो पेड ग्रुप ले सकते हैं। 499 फीस रहेगी उसकी, और वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक आपका उसका रहने वाली है। ठीक है, मतलब आपका 4 अगस्त तक का। क्या क्या मिलता है? फुल सिलेबस के नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको मिलेंगे डेली एमसीक्यू, लगभग 100 प्लस रहते हैं। ठीक है, कभी कम ज्यादा हो जाता है, हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे। ओके, ये भी आपको देख लेना है। और वीकली रहेंगे उसमें 2 टेस्ट, और ये जो टेस्ट है ये ऑनलाइन रहता है। इसका लिंक आपको दिया जाता है, आपको टेस्ट देना है, उसका रिजल्ट आपको बताया जाता है कितने मार्क्स आए हुए हैं। टेस्ट 5 तक का अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टेस्ट 5 आपके हो चुके हैं। अगर कोई अभी इस टाइम पे भी इसको परचेज करता है, लेता है, और आपको करना क्या है, 499 फीस सबमिट करनी है। अभी तक का जितना मटेरियल हुआ है वो सब आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखने वाली चीजें हैं। पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज है आपका। पहले हम इसकी क्यों इसकी जरूरत पड़ी इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम जितना भी 9th क्लास में है वो हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, 10th वाला अगली क्लास में कंप्लीट होगा, उसी में हम एमसीक्यू भी कर लेंगे। 2 ही क्लास में इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 50 से 100 एमसीक्यू आपको मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं, जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है, और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। अब आपको बताना है कि मैथ के अगले 1-2 चैप्टर और कंप्लीट करें, या फिर पहले जो बचा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारा 7 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी कुछ हो जाएगा। चलो सबसे पहले बात करेंगे किसने इसकी खोज की थी, किसने ये दिया था। इनका नाम था एने देकार्ते। इसी टाइप का नाम है, नाम आपसे नहीं पूछेगा, बस एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो सबसे पहली चीज ये है, कोई भी एक पॉइंट है, कहीं पे भी हो, मान लो इस बोर्ड में इस टाइप पे यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, किस नाम से इसको पहचानूंगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, निर्देशांक ज्यामिति आया। मतलब किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है, चाहे वो किस में भी हो, 3D में भी हो सकती है, 2D में भी हो सकती है, कुछ भी हो। ठीक है, आपको अगर लोकेशन बतानी है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। सिंपल सा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें होगा क्या। निर्देशांक ज्यामिति मतलब समझ रहे हो कि वो अपना जो भी उसका डायमेंशन होगा या कहाँ पे वो है, उस चीज को ये बताता है। इतना सिंपल सी चीज है। जो इन्होंने जिसने दिया था उनका नाम था एने देकार्ते। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक स्केल लिया।
ठीक है, स्केल इसका वैसे नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने इस तरीके से लाइन ली थी 0 1 2, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इनको नंबरिंग दिया था। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -4, ठीक है। उन्होंने स्टार्टिंग में एक स्केल टाइप का आपको बोला, इस तरीके से एक होता है, या इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यही चीज नहीं है, इससे आगे बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने 0 है इसको बोला क्या, मूल बिंदु। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल। कार्तीय तल के बारे में एन.ए. देकार्ते जी ने बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या स्केल लिया, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, इनका जो डिफरेंस रहता है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसको बोलेंगे एक एकक दूरी, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। एक एकक दूरी है, इसका मतलब क्या है, कोई भी जो दो लाइनें हैं, मतलब दो नंबर हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक एकक दूरी, यहाँ पे 0 से 1 भी आप ले सकते हो, 1 से 2 भी ले सकते हो, 2 से 3 भी ले सकते हो, यहाँ भी सेम चीजें हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक एकक दूरी कितनी होगी, तो -3 से -4 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज है। और उन्होंने बोला जो आपका बीच में मिड पॉइंट है, ये क्या है आपका 0,0, सॉरी अभी सिर्फ 0 है, ठीक है। ये मूल बिंदु है, यहीं से स्टार्ट हुआ है, ये 0 से स्टार्ट हुआ। एक साइड को आपका उन्होंने बोल दिया कि पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव चीजें हैं उधर हम दिखाएंगे, निगेटिव चीजें हैं उसको हम उसके इस साइड पे दिखाएंगे। ये कौन सा साइड हो जाएगा उसका, इसको RHS हम बोलेंगे, और इसको हम बोल देते हैं LHS, ठीक है। RHS बोल दिया, इसको LHS बोल दिया, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल सी छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ठीक है। सिंपल सी ये बात पहली हुई। अब उन्होंने कहा अगर हमें दिखाना है 2, नंबर 2 को दिखाना है, हमें दिखाना है +2 को, तो +2 को कैसे दिखाएंगे इसमें। अब देखो प्लस वाले में जाएंगे तो प्लस तो इधर साइड को है, 2 पे हम यहाँ पे गोला कर देंगे, ठीक है। तो दिख गया यहाँ पे +2, आप यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा +2 कौन सा है। अब आपसे बोल दिया कि बताइए -3 कहाँ पे है, तो -3 पे यहाँ पे सीधे सीधे उसके ऊपर से एक पॉइंट कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत है, क्या हुई दिक्कत है, ये हुई अगर कोई पॉइंट ठीक है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरे को यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे कैसे पता चलो, ठीक है। यहाँ पे कोई अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि इससे हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। इसको बाद में उन्होंने बताया कि हमें एक कार्तीय तल से नहीं हो पाएगा, 2 हमें लेने पड़ेंगे। क्या क्या लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा, वो पूरी जानकारी यहाँ पे करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके बनने वाले, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि आपके 2 जो संख्या लेकर पूरा कार्तीय तल आपका बन जाएगा। मतलब समझे इसका क्या हुआ, 2 संख्या तल आपको लेना है। जैसे कि एक संख्या तल आपका ये था, एक संख्या तल ये था, दूसरा संख्या तल एक और लेना है। मैं मान लेता हूँ ये A संख्या तल है और ये B संख्या तल है। उन्होंने ये बोला कि अगर हम 2 संख्या तलों को लेंगे और परस्पर क्या होने चाहिए, वो होनी चाहिए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होनी चाहिए, तो हम किसी भी पॉइंट को दिखा सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट को कैसे दिखाएंगे, मैंने ले लिया A कार्तीय तल यहाँ पे, या फिर A रेखा तल इसको बोल सकते हैं। दूसरा मैंने लिया लंबवत ऐसे, लेकिन लंबवत तो ऐसे भी बन सकता है। कैसे, लंबवत तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ये भी तो लंबवत ही है, 90 डिग्री इसमें भी दिख रहा है आपको, ये भी 90 डिग्री है। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि बिल्कुल आपका सीधी रेखा रहेगी तो वहां पे समझने में आसान रहेगा। आंसर यहाँ पे भी आपके आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल अटपटे लगेंगे आपको, सही से आप उसको दिखा नहीं पाओगे। लेकिन ये क्या तल है, बिल्कुल बढ़िया से आपको दिख रहा है, समझ में भी आएगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 रेखा तल लिया, एक रेखा तल A है, एक रेखा तल B है, और उन्होंने बोला कि दोनों रेखा तलें जो हैं एक दूसरे के लंबवत रखनी है। तो इस तरीके से रख दिया। मानने के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ये मेरा A था और ये मेरा B वाला तल, ठीक है। तो 2 तल मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, तो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि अगर आपका निर्देशांक ज्यामिति में जो आपका कार्तीय तल होता है, कार्तीय सिस्टम होता है, उसका क्या रहेगा, उसके बीच में एंगल कितना रहता है, तो वो रहता है 90 डिग्री का। ये आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, यही मेन चीज है, यही इसी को आपको समझना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या चीजें इसमें दिखा सकता है। चलो,
इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे आपका भुज हो गया, कोटि हो गया, ये चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपका। इस चीज़ को हम वापस से एक बार देख लेंगे। देखो इस तरीके से हमने किया, दो लाइनें हमने ले ली, ठीक है, एक x है एक y है, सॉरी एक a है एक b है, दोनों लाइन हमने ले ली। ये हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। देखो वहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या होगा 0,0, ठीक है। अब वहाँ पे सिंगल एक 0 हम लिख रहे थे, यहाँ पे 2 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो लाइनें हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझनी है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें होगी आपकी एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स और एक्स डैश, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपका क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष आपको लिखना है, ठीक है। क्षैतिज हो गया मतलब आपका गिरा हुआ है, जो पड़ा हुआ है। यहाँ पे होता है y और ये होता है आपका y डैश। ये आपका क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत चीजें सीख ली है, लेकिन एक बार अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाए, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं भी आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, नंबरिंग तो सेम ही रहेगी, जो डिफरेंस रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा है किसी पे कम है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी अभी आपको बता देता हूँ। इसको पहले एक बार पूरा आप समझ लीजिए चीज़ें क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कहाँ कहाँ प्लस होता है, कहाँ कहाँ माइनस होता है। जिन्होंने पुरानी क्लासेस देखी होंगी उनको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो आपका इसमें रहता है आपका +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है। इतना ही मैं लिख रहा हूँ, बस हो गया। ऊपर को भी आपका प्लस रहता है, +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है। अब इधर साइड में आपका माइनस में आता है -1, -2, -3, -4, -5। नीचे भी आपका माइनस में आता है -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। दो हमारे तल हो गए, एक हमारा क्षैतिज हो गया, एक हमारा ऊर्ध्वाधर, दो हमारे अक्ष हो गए, एक एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक हो गया। बीच का पॉइंट को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। सीधे आपसे पूछ सकता है कि जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, ठीक है। ये निर्देशांक ही होता है, ठीक है। जो हम यहाँ पे पॉइंट हम करेंगे कि हमने वहाँ पे देखा था कि 3 को हम वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, 4 को देख रहे थे, 5 को देख रहे थे, वो हमें वहाँ पे क्या बोल रहे थे, उसको निर्देशांक ही बोलेंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। अब 2-3 चीजें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो निर्देशांक होंगे वो हम लिखेंगे x, y के फॉर्म में, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। ऑप्शन मिल सकता है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो आपका निर्देशांक है वो किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। ऑप्शन दे देगा x, y, x, 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 x डैश, y, y, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो इस चीज को, क्या चीज है कि हमें जो दिखेगा वो हमें x, y के फॉर्म में ही लिखना है। पहला पॉइंट जो रहेगा हमारा x का दिखाएगा, दूसरा जो दिखाएगा निर्देशांक वो किसका दिखाएगा, y का दिखाएगा। पहला निर्देशांक x का, दूसरा y का। तो इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है कि जो निर्देशांक होंगे वो हमेशा इसी तरीके से दिखाए जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को कितने पे काटती हैं, वो काटती हैं आपकी 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे। दूसरी चीज आपको जो निर्देशांक होंगे वो x और y पे दिखेंगे। तीसरी चीज है, अब यहाँ पे तीसरी चीज आती है, देखो एक आपका जो x और y मैंने यहाँ पे बोला आपको, इसी में आ जाता है भुज और कोटि। सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन आ जाता है 2,3 निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, कहीं पे भी स्थित है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे स्थित रहेंगे, कैसे पता चलेगा। तो उसमें भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो वो भी हम पूरा यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे सबसे पहले चतुर्थांश की, ठीक है। कितने चतुर्थांश हैं, 4 हैं। तो ये आपका पहला चतुर्थांश है। चतुर्थांश 1 इसको बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे चतुर्थांश 2, इसको बोलेंगे चतुर्थांश 3, और ये हमारा हो गया चतुर्थांश 4। अब मैंने एक चीज आपको बोली कि इसको हम हमेशा दिखाएंगे x, y के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो x है वो इस साइड में है, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहीं पे आपको फोकस करना है। तो x क्या है, x है आपका पॉजिटिव, लेकिन y क्या है, y भी पॉजिटिव है। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस, प्लस। सिंपल सी चीज है, ठीक है। दूसरी चीज बात करेंगे, चतुर्थांश 2 पे चले जाएंगे तो हमें देखना क्या है, x और y देखना है। अब ऐसे नहीं कि पहले y देख लोगे फिर x देखोगे, ऐसा गलत हो जाएगा। पहले हम क्या देखेंगे, x देखेंगे। x कहाँ पे है,
एक्स ये वाली लाइन है, इसी को हम एक्स अक्स बोलते हैं, ठीक है, चाहे एक्स डैश हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, एक्स और एक्स डैश होता है ना, तो एक ही है, ऐसा नहीं कि ये एक्स डैश है, ठीक है, तो एक्स अक्स ही है ये। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्स पे कैसी है, नेगेटिव लाइन है। अगर बात करेंगे वाई की, तो वाई तो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और प्लस। माइनस कौन सा होगा, एक्स होगा, प्लस कौन सा होगा, वाई होगा। चतुर्थांश 3 पे चले जाएंगे, तो x की बात करें तो x कैसा है, x है नेगेटिव आपका, इस साइड में नेगेटिव है। और अगर y की बात करेंगे तो y कैसा है, y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस कॉमा माइनस। चतुर्थांश 4 पे चले जाइए, x देखिए x कहाँ पे है, x है आपका इधर साइड में, तो पॉजिटिव है। y की बात करें तो y तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस कॉमा माइनस। तो सिंपल सी चीज है, चतुर्थांश अगर आपसे पूछ ले कि 3,3 किस चतुर्थांश पे रहेगा, ऑप्शन मिल जाएंगे चतुर्थांश 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था 2,3 मान लो, ठीक है, 2,3 आपसे पूछ लिया, तो 2,3 कैसे हैं, दोनों है पॉजिटिव, तो सीधे सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए दोनों पॉजिटिव तो अपने चतुर्थांश 1 में होता है, तो चतुर्थांश 1 आपका सीधे राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ लेगा -4,2, अब देखो एक्स अक्स माइनस में है लेकिन वाई कैसा है, वाई है पॉजिटिव, तो सीधे आपको याद आना चाहिए चतुर्थांश 2 इसका आंसर है, ठीक है। कैसे पता कर रहे हैं, एक्स माइनस में है, y आपका प्लस में है, कैसे, चतुर्थांश 2 में क्या था आपका x माइनस वाई प्लस, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, और यहाँ से आपको बिल्कुल इस चीज़ को समझना है, जो बायोलॉजी वाले हैं या फिर आपके काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ से मेन एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ चतुर्थांश, ठीक है, यहाँ पे। अब चौथी चीज पे आ जाते हैं, भुज और कोटि क्या होता है। सिंपल था, ठीक है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। अब देखो जो बात आएगी हमारी x पे, ठीक है, जहाँ पे हम x की बात करेंगे, x एक्सिस की बात करेंगे, जहाँ पे हम पॉइंट दिखाएंगे, x एक्सिस का पॉइंट है मान लो 5,4 हम बोलते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5,4 पॉइंट तुम्हें दिखाना है, ये कहाँ पे रहेगा, चतुर्थांश 1 में रहेगा, जिसमें 5 क्या होगा आपका, 5 होगा आपका भुज, 4 क्या होगा आपका, 4 होगा आपका कोटि। सिंपल सी चीज है, आपको अगर एक निर्देशांक दे देता है -2,3 और आपसे बोलेगा इसकी कोटि बताइए, क्या दिया -2,3, पहले कहाँ पे आएगा, -2,3 आएगा आपके किसमें, चतुर्थांश 2 में, और -2 क्या रहेगा आपका, -2 जो x वाला है वो क्या रहेगा, भुज रहेगा, और -2 और 3 बोला मैंने, 3 है y में, तो y आपका क्या रहेगा, कोटि रहेगा। सिंपल सी चीज समझ गए हो, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, मतलब कुछ नहीं है, x और y के एक एक नाम और दे रखे हैं, ठीक है, ये चीज आप समझ गए, एक एक नाम यहाँ पे और दे रखे हैं, ठीक है। x क्या है, x है आपका भुज, और y आपका क्या है, कोटि है। ठीक हो गया। उसके बाद की बात करेंगे, अब देखिए क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ, क्या चीज बोला मैंने आपको, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका 2,5 आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे 2,5, 2 क्या है आपका x अक्ष है, या इसको हम बोल सकते हैं 2 क्या है, भुज है, और ये क्या है आपका 5 क्या है आपका, y अक्ष पे रहेगा, मतलब आपका कोटि है। कैसे दिखाएंगे, अब इसको देखिए, 2,5 को अगर आपको दिखाना है, सबसे पहले क्या जाएंगे, x अक्ष पे जाएंगे, कितना जाएंगे, 2 जाएंगे, तो 2 पे मैं चला गया यहाँ पे। y अक्ष पे कहाँ पे जाना है, 5 पे जाना है, तो 5 है कहाँ, 5 है यहाँ पे, तो इस पे ऐसे मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा 5 तक का, ठीक है। ये चीजें आपको आइडिया होंगी, इतना भी पता होगा आपको, ठीक है। तो इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैं x अक्ष पे 2 गया और उससे फिर ऊपर को गया और y अक्ष पे 5 गया। तो यहाँ पे एक चीज आप बता सकते हो, जो x अक्ष का है निर्देशांक आपका जो 2 था, वो क्या है, वो है आपका जो x अक्ष का निर्देशांक है, उसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, x अक्ष के निर्देशांक को क्या बोल सकते हैं, y अक्ष से लंबवत दूरी, और जो आपका y अक्ष का निर्देशांक है उसको हम बोल सकते हैं x अक्ष से लंबवत दूरी। कैसे, देखो मैं इस +2 को बोल सकता हूं कि y अक्ष मेरा कहाँ है, ये वाला है, y अक्ष यहाँ तक मेरा आया, तो उससे जो लंबवत दूरी है यहाँ पे जो पहुंचा है, ये इसकी लंबवत दूरी तो है, लेकिन है किसकी, x। अगर हम x अक्ष की बात करें तो y अक्ष से हम यहाँ से लंबवत दूरी करें तो हमारा x अक्ष निकल जाता है। ये डायरेक्ट लाइन पूछा जा सकता है, इस लाइन को आपको नोट करना है, क्या है, अगर आपसे पूछे x अक्ष का पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है तो उसको क्या लिखोगे, तो उसको लिखोगे y अक्ष से लंबवत दूरी। सेम चीज अगर y अक्ष का आपसे पूछे तो x अक्ष से लंबवत दूरी। कैसे,
देखो वाई एक्स ऊपर है आपका, वाई पे कितना था 5 था, ठीक है। तो हम 2 से गए सीधे सीधे, हमें एक्स का 2 दिया था, 2 से गए और कहाँ पे लंबवत गया हुआ है, लंबवत ये एक्स अक्ष का ही तो पॉइंट था जहाँ पे 2 से ही तो गया है, तो यहाँ पे ये लंबवत है, तो इसको बोल सकते हैं एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है, समझ में नहीं आया तो रट्टा मार लो, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स अक्ष की अगर पूछे तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी, अगर वाई अक्ष का पूछे तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, सिंपल सी चीज़, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप समझ गए। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या आता है, एक चीज और है, देखो अभी आपसे पूछ लेगा एक्स अक्ष पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ या इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये इसमें नहीं है, चतुर्थांश 3 में नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आपको अलग से नोट करना है, ठीक है। वो सिंपल सी चीज थी यहाँ पे। ये 5वां चीज मैं क्या लिख रहा हूँ, जो मैंने आपको 2 लाइनें लिखी है नोट, इन नोट को आपको लिखना है, ठीक है। इसको नोट लिखता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है। एक्स अक्ष के निर्देशांक अगर बोले तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी, अगर वाई अक्ष के निर्देशांक की बात हो तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, सिंपल सी चीज है, ये नोट आपको लिखना ही लिखना है। छठी बात हम करेंगे अब यहाँ पे, अब बोल देगा आपसे कि एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे अगर कोई पॉइंट स्थित है, मान लो कोई पॉइंट कहाँ पे स्थित है, 5 पे स्थित है, ठीक है। अभी 5 पे स्थित है, तो इसको किस तरीके से लिखोगे, तो इसको लिखोगे कैसे, अगर 5 पे आपको दिया पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे गोला करके दे दिया, बोल दिया इसके निर्देशांक बताओ, तो क्या करोगे, पहले तो एक्स एक्स के लिखोगे, एक्स एक्स के लिखोगे, फिर वाई एक्स के लिखोगे। तो एक्स पे कितना है, एक्स पे है 5, लेकिन वाई पे कितना है, वाई पे तो ऊपर गया ही नहीं, तो कितना है, वाई पे 0 है। एक चीज आपको नोट डाउन वापस से करनी है, एक्स अक्ष पर अगर बिंदु होगा, ठीक है, एक्स अक्ष पर बिंदु होगा तो उसको कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे x, 0 से। अगर यही चीज है y अक्ष पर अगर बिंदु होगा तो उसको कैसे लिखोगे, 0, y पे, सिंपल सी चीज होगी। अब आपसे बोल दे कि x अक्ष पे -2 पे एक पॉइंट है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब क्या है, मैंने -2 बोला, ठीक है, x अक्ष पे -2 पे, तो -2 तो गया, लेकिन y में तो कहीं गया ही नहीं, तो y का 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। दूसरी चीज अगर आपसे बोले कि एक आपका जो पॉइंट है वो आ रहा है कहाँ पे, प्लस मतलब वाई अक्ष में +3 पे है, ठीक है। वाई अक्ष में +3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसको इसके कैसे लिखोगे इसको, तो क्या ये एक्स अक्ष में गया, बिल्कुल भी नहीं गया, तो एक्स अक्ष का कितना हो जाएगा, उसका एक्स अक्ष का हो जाएगा 0, लेकिन वाई में कितना गया है, वाई में गया है 3। तो यही 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं। एक्स अक्ष पर अगर बिंदु रहेगा तो वो आपका उसके जो निर्देशांक बनेंगे क्या बनेंगे, x, 0 बनेंगे। अगर y अक्ष पे कोई बिंदु रहेगा, कहीं पे भी रहे, +3 पर रहे, -3 पर रहे, -5 पे रहे, y अक्ष में रहे, बस हो गया, तो उसके निर्देशांक कैसे दिखाओगे, 0, y करके दिखाओगे। तो इतनी चीजें थी इसमें, बस हो गया। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला। अब इसकी जो सेकंड वीडियो आएगी, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे इस चीज को भी लिख देता हूँ, x, y अक्ष। कितनी चीजें देखी, सबसे पहले हमने देखा कि जो एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री का। निर्देशांक को कैसे दिखाएंगे, हमेशा x और y के फॉर्म में दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि x x में दिखा रहे हैं, y y में दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। सिंपल सा, पहला पॉइंट होगा x का, दूसरा पॉइंट होगा y का। उसके बाद हमने देख लिया चतुर्थांश। चतुर्थांश में हमने क्या क्या देखा, किसमें प्लस प्लस रहता है, किसमें माइनस प्लस रहता है, किसमें माइनस माइनस रहता है और किसमें प्लस माइनस रहता है। समझा भी दिया कैसे आता है, रट्टा नहीं मारना इसको। ये सिंपल सी चीज है, एक साइड एक्स अक्ष में प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, वाई अक्ष में ऊपर प्लस नीचे माइनस, सिंपल सी चीज होगी। तो देख सकते हो कि इधर एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, तो दोनों प्लस हो गए। इधर एक्स माइनस है लेकिन वाई तो प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया। इधर एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। सेम चीज उधर क्या है, उधर आपका देखो एक्स प्लस है, वाई माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। सिंपल सी चीज होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने देखा भुज और कोटि। भुज और कोटि में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको दे देगा एक निर्देशांक है एक्स वाई, जो कि आपके कितने पे हैं, 5,4 पे हैं। तो बताइए इसकी भुज कितनी रहेगी, तो बताइए इस निर्देशांक की कोटि कितनी रहेगी। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन में दे देगा 5,4, खाली 4, खाली 5, इस तरीके से आपको दे देगा। तो आपको वहाँ पे बता देना है जो एक्स अक्ष वाला पॉइंट है उसी को हम भुज बोलते हैं, जो वाई अक्ष वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं कोटि। अगर बोलेगा 5,4 निर्देशांक में बताइए भुज कौन सा है, तो भुज है आपका 5, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा 5,4 निर्देशांक में कोटि कौन सी है, तो कोटि है आपकी 4। सिंपल सी चीज होगी, भुज कोटि भी समझ गए। उसके बाद मैंने आपको नोट डाउन कराया था 2 पॉइंट यहाँ पे। अगर आपसे बोले एक्स अक्ष पे जो पॉइंट है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो वो है आपका एक्स अक्ष की बात करेगा तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी है, और अगर बोलेगा वाई अक्ष के बारे में
तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, सिंपल सी 2 लाइनें आपको याद रखनी है, तो ये भी आपने याद कर लिया। उसके बाद हमने देखा एक्स और वाई का अक्ष पे, सिंपल सा सिर्फ आपका एक्स अक्ष पे या फिर आपका सिर्फ आपका वाई अक्ष पे अगर कोई पॉइंट रहता है तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, एक्स अक्ष के बिंदु को हम दिखाएंगे x,0 और वाई अक्ष के पॉइंट को हम दिखाएंगे 0,y। सिंपल सी चीजें हैं, इतनी चीजें कितनी होगी आपकी 6 चीजें हैं, तो यहीं से आपके 6 क्वेश्चन पहले तो बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे है ही नहीं। आपसे बोल देगा 3,-2 कहाँ पे है, क्या क्वेश्चन दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ 3,-2, ठीक है। ये चतुर्थांश वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा प्लस माइनस कौन सा रहता है, माइनस माइनस कौन सा रहता है, इस तरीके से तो आपको लिखेगा वहाँ पे चतुर्थांश 1, 2, 3, 4, या फिर आपको पॉइंट दे देगा 3,-2 कौन से चतुर्थांश में आता है। तो आप देख लो 3 है प्लस का, ठीक है, तो प्लस का तो इधर ही रहेगा अपना x का, तो 3 प्लस का है, लेकिन वहाँ पे क्या है -2 है, तो -2 कहाँ है, नीचे रहेगा, y का -2 कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ ही आपका पॉइंट पड़ेगा। तो पॉइंट किस में आया, चतुर्थांश आया 4 में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, वहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे देगा। भुज कोटि का मैंने आपको बता ही दिया है कैसे क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपके सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसी लाइन पे दे देगा आपको, और x और y अक्ष पे सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा निर्देशांक, क्या निर्देशांक, कि x अक्ष पे बिंदु है 5, तो इसके निर्देशांक बताइए क्या होगा, तो 5,0 हो जाएगा। अगर बोल देगा आपके y अक्ष पे बिंदु है आपका 10, तो उसके निर्देशांक निम्न में से कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो 0,10 हो जाएगा आंसर। तो सिंपल सी चीज है, अगली क्लास आपको कल के दिन में मिल जाएगी। बाकी आपने अभी तक के क्लासेस कंप्लीट कर दी होंगी, काफी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, 6 तो आपके चैप्टर कंप्लीट हो ही गए हैं पूरे। 7वां चैप्टर आपका एक क्लास और लगेगी, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके 3-4 चैप्टर बचते हैं, उनको हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन जितना भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और पेड ग्रुप से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, आप उस पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जितना कोशिश हो सकता है व्हाट्सअप मैसेज करने का सोचिए। अगर नहीं हो पा रही बात, तब जाके आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जितनी भी क्लासेस हुई है जरूर से देख लें आप सभी लोग, प्लेलिस्ट अलग अलग बना के रखी हुई है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।